guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe how I've been let down again and again and again. And I'm paranoid, it's under my skin. I got careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again and again? Porcelain stuck to your teeth, you got porcelain under your skin, and I'm all for it again and again and again. For someone who don't even know what you could have done, to tell you the truth, I love porcelain. कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ पे जितने भी ग्रीन प्लांट है, they make their own food by photosynthesis in presence of water, carbon dioxide and sunlight. And जितने भी living organism हमारी अर्थ पे present है, like animal, microorganism, including humans, etc. They are all depend on plant, directly or indirectly. अगर सन नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह सकते, और अगर प्लांट जिंदा नहीं रहेंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए सन को द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब हम सबको ये तो पता है कि सन का साइज काफी ह्यूज होता है, बट उसके कंपैरिजन में हमारे प्लैनेट की साइज के दिखते हैं, ये हमारे लिए इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टू मेक इट इजी, आई हैव अ कंपैरिजन स्लाइड जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि सन के कंपैरिजन में हमारे प्लैनेट किस साइज के दिखते हैं। So this, if we consider this sphere which is 6 feet in diameter as sun, तो उसके कंपैरिजन में हमारे प्लैनेट को किस साइज के दिखेंगे? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, काफी छोटे यानी पॉइंट साइज के अपीयर होते हैं, जबकि बाकी के अदर प्लैनेट दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उनके कंपैरिजन में काफी बड़े दिख रहे हैं। So moving on to the very first planet of our solar system, that is मर्क्यूरी। इसकी सरफेस पे आप ये जो होल्स देख पा रहे हैं, these are craters, जो कि किसी मेट्रॉइड या किसी एस्टेरॉइड के इसकी सरफेस पे टकराने की वजह से फॉर्म होती है। There are many craters found on surface of Mercury. There is an interesting fact about Mercury that being the nearest planet to the sun, this is not the hottest planet. Can you guess why? Anyone? Because it doesn't have any atmosphere. अगर एटमॉस्फेयर होता है तो वो इतना थिन होता है कि सन से आने वाली हीट को ट्रैप नहीं कर पाता और वो इसकी सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए सबसे पास होने के बावजूद भी ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। पर सबसे पास होने का नतीजा ये होता है कि सन की साइड वाला पार्ट काफी गर्म
सबसे पुराना होता है। सबसे हॉटेस्ट है? It's not Mars, it's Venus. The Earth is the morning evening star and the brightest and the hottest planet of the solar system. क्योंकि इसका साइज ऑलमोस्ट अर्थ के साइज के इक्वल होता है, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। और इसका हॉटेस्ट होने का रीजन है बिकॉज ऑफ द थिक वेल ऑफ क्लाउड एंड द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो सन से आने वाली हीट को ट्रैप नहीं कर पाती और वो ट्रैप कर लेती हैं और उसको स्केप नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्मर होता है और उसी की वजह से ये प्लैनेट सबसे हॉटेस्ट है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर सन ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है ड्यू टू इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, एंड उसी तरीके से वीनस के ऊपर सन वेस्ट से राइज होता है एंड ईस्ट पे सेट होता है ड्यू टू इट्स रेट्रोग्रेड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और वीनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, इसीलिए यहाँ पे जो सन का राइज है वो वेस्ट की साइड से होता है। So moving on to the next planet, that is blue marble, our home planet, the Earth. जिस तरीके से हमें हमारे घर के बारे में सारी चीजें पता होती हैं, उसी तरीके से हमें हमारे होम प्लैनेट के बारे में भी काफी चीजें पता है। Like 71% of the surface of Earth is covered with water, and 29% are land, forest, mountain, etc. इसकी सरफेस पे आप ये जो व्हाइट पैटर्न देख पा रहे हैं, and the white part on the poles are glaciers. हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक ऐसा सोलर प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ड्यू टू द आइडियल एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो गैसेस हैं वो एप्रोप्रिएट परसेंटेज में प्रेजेंट होती है एंड आल्सो द वाटर प्रेजेंट इन इट्स ऑल थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड एज इन ग्लेशियर्स, लिक्विड एज इन ओशन एंड गैसेस एज इन क्लाउड एंड वेपर्स। हमारी अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। This layer protects us from the various harmful rays coming from the sun, like UV rays. ये जो अर्थ की पिक्चर देख पा रहे हैं, this is the real picture of our earth, जो कि मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल एंगल से मल्टीपल पिक्चर्स को क्लिक करके उन्हें मर्ज करके 2002 में नासा ने रिलीज किया था। हमारी अर्थ को ब्लू मार्बल भी कहा जाता है ड्यू टू द ब्लू कलर ऑफ ओशन एंड व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। ये मार्बल यानी कंचे की तरह दिखती है, इसीलिए इसको ब्लू मार्बल भी कहा जाता है। So moving on to the next planet, that is Mars, the red planet. क्या आप में से कोई बता सकता है इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? Because it's red in color. Why this is red in color? And ferrous oxide और iron oxide. जिस तरीके से आयरन के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है जिसको रस्सी यानी जंग कहा जाता है। उसी तरीके का आयरन ऑक्साइड इसकी सॉइल में काफी ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसकी सरफेस पे आप 4 बड़े-बड़े डॉट्स देख पा रहे हैं। These are volcanoes on Mars. ये जो बड़ा वाला डॉट है, this volcano named as Olympus Mons. अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो हमारी अर्थ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? इट्स माउंट एवरेस्ट। इस ओलंपस मॉन्स की हाइट माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंची है। ये इतना ऊंचा है कि अगर कोई पर्सन इसकी पीक पे चढ़ के वहां से जंप करता है ये सोचकर कि वो मार्स की सरफेस पे लैंड कर जाएगा, तो वो कभी मार्स की सरफेस पे लैंड ही नहीं करेगा, वो कहीं स्पेस में फ्लोट करने लगेगा। इसके 2 रीजन है। पहला कि मार्स की ग्रेविटी काफी कम होती है, दूसरा ओलंपस मॉन्स की हाइट काफी ज्यादा होती है। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद अगर कहीं लाइफ पॉसिबल है तो वो मार्स पर है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर आइस कैप, एंड दिस पोलर आइस कैप इज बेसिकली ड्राई आइस। अभी तक हमने जितने भी प्लैनेट के बारे में जाना, these are terrestrial planets, that means जिनके पर्टिकुलर सरफेस होती है जिन पर हम लैंड कर सकते हैं। अब हम जितने भी प्लैनेट के बारे में जानेंगे, these are gaseous planets, जिनकी कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं होती। अगर हम इनके ऊपर जाना चाहें तो हम इनके कोर में पहुंच जाएंगे। ऑल्सो अभी तक के सारे प्लैनेट को इनर प्लैनेट भी कहा जाता है और इसके बाद के सभी प्लैनेट को आउटर प्लैनेट कहते हैं। और इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट बोलने का रीजन ये है कि मार्स और जुपिटर के बीच में वैसे जो गैप है वो बहुत ज्यादा गैप है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर प्लैनेट। तो ये गैप के
बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स पाए जाते हैं और इसी ज्यादा गैप होने की वजह से अभी तक के प्लैनेट को इनर प्लैनेट और इसके बाद के सभी प्लैनेट को आउटर प्लैनेट कहते हैं। सो वेरी फर्स्ट गैसियस प्लैनेट दैट इज जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इसकी सरफेस पे आप जो डिफरेंट लेयर्स देख पा रहे हैं, these are layer of different gases with different density और ये different density होने की वजह से थोड़ी देर इसकी सरफेस पे कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है। इसकी सरफेस पे बॉटम में आप एक हाईलाइट स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर इज नोन एज रेड आई और जायंट रेड स्पॉट। ये गैसेस का काफी ह्यूज स्टॉर्म है। ये इतना ह्यूज है कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो इस स्पॉट में हमारी एक अर्थ आराम से फिट हो सकती है। अगर इस छोटे से स्पॉट में हमारी एक अर्थ फिट हो सकती है तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि पूरे जुपिटर में हमारी कितनी अर्थ फिट हो सकती है? Any guesses? No. No. 1000 is very close, about 1300 Earth. इतना ही है ये। और इसी तरीके के 1000 जुपिटर हमारे सन के अंदर फिट हो सकते हैं। और अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो 13 लाख अर्थ कैन फिट इनटू द सन। इतना ह्यूज प्लैनेट है सन, इतना ह्यूज साइज है सन का। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने यूनिवर्स का कितना टाइनी सा पार्ट है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज सैटर्न, द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये अपने रिंग के बिना बड़ा अनफैमिलियर सा लग रहा होगा बिकॉज़ रिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैटर्न। दीस आर फेसेस ऑफ रॉक, कॉमेट एंड सैटर्न, क्योंकि सैटर्न की सरफेस पे आने से पहले ही सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और एक तरीके का पैटर्न तैयार करते हैं जो कि रिंग की तरह अपीयर होता है। सैटर्न की खास बात होती है कि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलें जिसमें हमारे उसका पास पार्ट नहीं है, वो बाहर के उल्टा पिंड होता है जो घूमते रहते हैं। की कोशिश करें तो क्या लगता है सैटर्न उस पूल में डूब जाएगा कि उसकी सरफेस पे फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम होती है। तो द लास्ट टू प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम आर यूरेनस and Neptune. These two planets are known as blue planets because of the presence of methane in huge amount. And also ये दोनों ही planet हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे planet होते हैं, इसीलिए ब्लू कलर की दिखाई देती है। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट planet of our solar system. इसकी सरफेस पे एक और गैस प्रेजेंट होती है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से इट स्टिंक लाइक अ रोटन एग। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंट होने की वजह से ये सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल करता है। इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस तरीके से हमारे